वाराणसी के मानिका घाट को लोग मोक्षदायिनी मानते हैं। यहाँ चिता की आग कभी बुझती नहीं और कहा जाता है कि यहाँ जिसका अंतिम संस्कार होता है वह भवसागर से मुक्त हो जाता है। लेकिन इस घाट की एक परछाई ऐसी भी है जो सिर्फ कुछ ही लोगों को नजर आती है और जो देख ले वो दोबारा लौटकर नहीं आता। अद्वैत शर्मा एक युवा पत्रकार दिल्ली से वाराणसी आया था। उसका उद्देश्य था एक रहस्यमयी लेख मोक्ष की भूमि या मृत्यु का बुलावा, जिसमें वो मानिका घाट की असामान्य घटनाओं की सच्चाई जानना चाहता था। बहुत से लोगों ने बताया था कि वहां कुछ आत्माएं भटकती हैं और रात के समय घाट पर जाना मना है। अद्वैत ने अपने कमरे की खिड़की से रात में घाट को देखा। चिताएं जल रही थीं, लेकिन एक चिता से नीली सी धुआं उठ रही थी। उसी धुएं में से एक महिला की आकृति उभरी, सिर से पांव तक लाल साड़ी में, आंखें जली हुई राख जैसी। वो घाट के एक कोने में खड़ी होकर अद्वैत की ओर देख रही थी। अगली सुबह अद्वैत ने घाट पर एक वृद्ध पुजारी को देखा जो किसी से बात नहीं करता था। अद्वैत ने उनसे बात करनी चाही, लेकिन पुजारी ने सिर्फ एक बात कही, जो मृत्यु को देखने निकले वो अक्सर जीवन छोड़ देता है। अद्वैत ने लोकल रिपोर्ट्स निकाली। पिछले 3 सालों में मानिका घाट के पास से 7 लोग गायब हुए थे। हर कोई पत्रकार या शोधकर्ता था और एक बात समान थी, सभी आखिरी बार मानिका घाट के उसी कोने पर देखे गए जहां अद्वैत ने उस लाल साड़ी वाली आत्मा को देखा था। घाट के कोने में एक पुराना बंद कुआं था जिस पर लोहे की जंजीर और ताला पड़ा था। कहा जाता है ये कुआं पहले तांत्रिकों की साधना का स्थान था। कोई भी जीवित व्यक्ति जो रात में उसकी ओर गया वापस नहीं लौटा। तीसरी रात अद्वैत ने फिर से उस औरत को देखा। इस बार वो घाट पर नहीं बल्कि उसके कमरे के बाहर खड़ी थी। खिड़की के कांच पर उसने अपनी राखी हुई उंगली से लिखा, तू भी आएगा, अगली चिता तेरे नाम। अद्वैत को एक बंद मंदिर के तहखाने में एक फटी पुरानी डायरी मिली। उसमें किसी रुद्राक्षिनंद नामक तांत्रिक का जिक्र था जिसने 100 साल पहले मृत्यु को हराने की साधना की थी और उसी कुएं के अंदर समाधि ली थी। लेकिन साधना अधूरी रही और उसकी आत्मा आज भी चिता की अग्नि में जलती है, नई आत्माओं को बुलाती है। अद्वैत ने तय कर लिया कि वो सारी सच्चाई उजागर करेगा। उसने अपने कैमरे, माइक और टॉर्च के साथ रात को घाट की ओर रुख किया। आधी रात के बाद घाट पर सिर्फ एक ही चिता जल रही थी। कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी घाट के कोने से वही औरत निकलकर आए और कुएं की ओर इशारा किया। कुएं की जंजीर अपने आप खुल गई। अद्वैत ने हिम्मत करके अंदर झांका। भीतर गहराई में हड्डियों का ढेर, अधजली माला और कई कैमरे बैग पड़े थे। अचानक किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया, वो कुएं में गिर पड़ा। भीतर अद्वैत को सभी गुमशुदा पत्रकारों की आत्माएं दिखीं। सब राख बन चुके थे, लेकिन अब भी जीवित दिख रहे थे, जैसे किसी चक्रव्यूह में फंसे हों। और सामने वही तांत्रिक रुद्राक्षिनंद की आत्मा आंखों से लपटें निकल रही थी। सुबह घाट पर पुलिस को अद्वैत का कैमरा मिला। वीडियो में सिर्फ एक दृश्य था, अद्वैत जोर से चिल्ला रहा था, ये घाट मोक्ष नहीं, एक बंदीगृह है। आत्माएं यहाँ आजाद नहीं होती, खींच ली जाती हैं। कैमरा जल गया, लेकिन उसकी डायरी किसी कोने में मिली। आज भी मानिका घाट पर वो डायरी मौजूद है, पर कहते हैं जो उसे पढ़ता है वो भी अगली चिता का हिस्सा बन जाता है। अंत नहीं, अगली आत्मा कौन? क्या आप अगली बार मानिका घाट आएंगे?